जी दोस्तों, रेड विगलर्स अब हम ट्राई के तौर पे बेड में डालने लगे हैं। गोबर हमारा एक बेड में 30 बाई 4 का एक बेड है, उसमें हमारा गोबर रेडी हो चुका है। और ये रहा रेड विगलर्स। पहले हम थोड़े से रेड विगलर्स पकड़ के गोबर में डालेंगे और 10 मिनट ठीक है। पोजीशन में कई जगह तो फिर गुच्छे हो जाता है, गुच्छे इकट्ठा हो जाता है, थले चला जाता है। हाँ जी, कंपोस्ट में जो रॉकेट साइंस वो यही है कि गोबर आपका जो रेड विगलर्स को आपने खिलाना है, उनकी खुराक जो है 2 माह या 70-80 दिन की, वो कैसी होनी चाहिए, उसमें ही ये सारी रॉकेट साइंस है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है वर्मी कंपोस्ट। अस्सलाम दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान खान, तहसील शकरगढ़, जिला नरवाल से। आज मैं मौजूद हूँ जी एक नई वीडियो के साथ, नई लोकेशन पे, मंडी बहाउद्दीन की तहसील है फालिया में। यहाँ पे 30 फीट बाई 4 फीट के 2 अदद वर्मी कंपोस्ट बेड लगाए हैं। और जो वर्मी कंपोस्ट है यह एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जिसमें 17-18 तरह के खुराकी अज्जा होते हैं। और ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक से आपको समझ आ जाएगी तमाम दोस्तों को कि ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की मार्केट क्या है या वैल्यू क्या है। तो इस प्रोसेस को आपके साथ सारे को बनाते हुए वर्मी कंपोस्ट बेड के तमाम प्रोसेस आपके साथ शेयर किया जाता है। वीडियो के साथ रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक रिक्वेस्ट आप तमाम दोस्तों से है कि वीडियो मुकम्मल देखा करें। वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी दोस्तों, अब आगे हम गोबर की तरफ के। सबसे पहले जो मेन चीज़ है बेड बनाने के लिए गोबर कैसा होना चाहिए, तो गोबर आपको दिखाने लगे हैं कि गोबर 10 से 15 दिन पुराना होना चाहिए। गोबर जौन सा भी चलेगा, आपके डेयरी का कोई भी वेस्ट हो, चाहे वो बकरी की एड़ी हो, मेंगने हो, आपके हॉर्स का वेस्टेज हो, आपकी जनाब भैंसों का गोबर हो या गाय का, सारा चलेगा। और गोबर को आपने ट्रीट करना है। 15 दिन पुराना गोबर होना चाहिए। 15 दिन से 1 माह तक का भी गोबर या 45 दिन तक का गोबर सारा चलेगा। गोबर को प्रॉपर ट्रीट करना। ये देखें, 1 फीट से भी कम हाइट दे के इसके ऊपर रोजाना पानी का शावर किया है 6 से 7 दिन। और अब ये ट्रीट होने के बाद गोबर सारा रेडी है। ये आप बेडों में डाल रहे हैं। गोबर की सूरत हाल देखें कि ये ब्राउन गोबर हो चुका है, यानी कि सब्ज के बाद ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं है, बिल्कुल ब्राउन शेप में गोबर है। ये सारा उठा के बेडों के अंदर डाला जा रहा है। तो मेन चीज़ जो फोकस या समझने वाली वर्मी कंपोस्ट में जो रॉकेट साइंस वो यही है कि गोबर आपका जो रेड विगलर्स को आपने खिलाना है, उनकी खुराक जो है 2 माह या 70-80 दिन की, वो कैसी होनी चाहिए, उसमें ही ये सारी रॉकेट साइंस है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है वर्मी कंपोस्टिंग में। गोबर को अगर आप अच्छे तरीके से ट्रीट कर लेंगे और पुराना गोबर है 10 से 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 माह तक का पुराना गोबर आप इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन वर्मी कंपोस्टिंग होगी। तो अब चलते हैं बेड बनाने की तरफ। ਲੈਵਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੂੰ 0 ਮੀਟਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਦੇ। बस ठीक है, 10 ईटां इत्थे रखो ना। इट्टां दरम्यान च नहीं रखनियां, छापर फट गया ते तुहाडे मालकां दा नुकसान होना। साफ साइड हाँ जी, इस तरह 10 ईटां 11 ला दिओ। रख दो, छापर नूं खिच के रख दो इट्टां, बस ठीक। यार रेड़ियां छोटे टायर वालियां ने निशन भाई, इस काम वास्ते वड्डे टायर वालियां रेड़ियां ते बरीक टायर वालियां। छोटे टायर वालियां मार्केट च, वड्डे टायर मार्केट च नहीं है। मार्केट च वड्डे टायर वाली रेड़ी मिल जाती है। रेड़ियां फुल भर के लियाओ। ए बेलचा पे, ए बेलचा पे, फड़ो एक बंदा बेलचा ही रेडी वेली करते। उधरों दी लै के आ यार, विचों दी ओए पाड़ छड़ना ही होया ते बिल्कुल ही सामने।
ਅੱਗੇ ਕਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰੇੜੀ ਪਿੱਛੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਲਾ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਠੀਕ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥੀ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ੀਦ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਵਾਂਸ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਉਧਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਂਸ 15 ਫੁੱਟੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰਲੇ ਵਾਂਸ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ 5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪਾ ਲਈਏ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਸਿਰਕੀ ਪਾ ਦੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੀਟ ਪਾ ਦੇ ਛਾਂ ਹੋ ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੀਟ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੀਟ ਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੀਟ ਪਾ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫੜੇਗੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੀਟ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਸਲੋਪ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਲੋਪ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰਾ ਹਵਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਭਾਈ ਜੀਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ तो रेड विगलर्स अब हम ट्राई के तौर पे बेड में डालने लगे हैं गोबर हमारा एक बेड में 30x4 का एक बेड है उसमें हमारा गोबर रेडी हो चुका है और ये रहा रेड विगलर पहले हम थोड़े से रेड विगलर्स पकड़ के गोबर में डालेंगे और 10 मिनट इंतज़ार करेंगे अगर तो रेड विगलर्स गोबर के अंदर चला गया और 10 से 15 मिनट में ना बाहर आया तो फिर बाकी भी सारा कल्चर इसके ऊपर अप्लाई कर दिया बिस्मिल्लाह करते हैं हाँ हमने चंद रेड विगलर्स को छोड़ा था अब तकरीबन 10 मिनट से ज़्यादा टाइम हो चुका है कोई ऊपर नहीं आया अब बकाया जो कल्चर है वो हम बेड के ऊपर अप्लाई करने लगे तो डालो यार सर अब रेड विगलर्स का हम अप्लाई करने लगे हैं माशाल्लाह ध्यान रखना माशाल्लाह बेड के उत्ते देखना है कि किन्नी लेयर चढ़ती है प्रॉपर साइकिल चलाना होंदा है बेड के अंदर जिहदे विच बुड्ढे भी होण जवान भी होण ठंडा भी हो कोई गल नहीं इधर आओ थोड़ा करीब करके बनाई ठीक है देखो जी समझ कई जगह तो फिर गुच्छे हो जाता है इकट्ठा हो जाता हाँ थले चला जाता हाँ जी क्या खाली कोई ना रहेगा ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੈਚ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ गरम करें ਗਰਮ ਬਿਸਤਰ अंदर विचकार Next. साइड ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਜੀਸ਼ਨ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮਲਚ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਰੱਖੀ ਪਰਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ठीक हो रुझान साहब ये पहले बेड वाला ऊपर वाला हिस्सा और इसकी गहराई करेंगे अभी रुझान साहब ये देखो इसकी नमी ज़्यादा बहुत नमी अच्छी है और अंडा भी तकरीबन ठीक है रिजवान साहब पहले वाले बेड की दूसरी जगह ऊपर वाली देखो ज़रा नीचे करो ठीक है हाँ रिजवान साहब नमी ज़्यादा तो नहीं है बारिश भी हुई है और पानी भी लगाया है
और इसका कीड़ा ऊपर आ गया है, देखो। पर नीचे चला गया हाथ, हमारा नीचे है हाथ। दूसरी वाली जगह थोड़ा सा नीचे करो कैमरा, ठीक है। ये देखो, ये अंडा है। ठीक है, कर लो अपने आगे उधर वाली 110 एकड़ माशाल्लाह जीवन की क्रॉप, ज़ीशान रांझा भाई की, दोनों तरफ तहसील फालिया, रोड के दोनों तरफ। इस तरफ भी मैं शीशा डाउन कर लूं, जिस तरफ जहां तक नजर मारेंगे आपको जीवन ही नजर आएगा। वही ऑटो रखे डाल कार्लोस वाला डाल। दूसरी तरफ चलती है, ये देखें माशाल्लाह 110 एकड़ यार, बड़े बस 110 एकड़ माशाल्लाह जीवन। और जी